मेष अगर लग्न है तो शादी को तुला आ जाएगा, तुला 7वां भाव। इसी तरह से वृषभ है तो वृश्चिक आ जाएगा, है ना। तो जो सप्तम भाव पड़ेगा उसकी स्थिति को देखते हुए, मतलब हम एक शब्द में ये नहीं कह सकते कि आप उनको ये पहना दो शादी हो जाएगी, नामुमकिन है। अच्छा सर, ग्रहों के दोष देखे जाते हैं क्या? आपको मैं रोकूं, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको मैं बता दूं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ज़िंदगी में मिले ही। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि विवाह नहीं होगा और होगा तो वैवाहिक कंट्रोवर्सी का बहुत बड़ा चैप्टर है कि पता चला विवाह तो हो गया लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, विवाह तो हो गया तलाक हो गया। तो बहुत से ऐसे कारण बनते हैं, ये बहुत बड़ा एक एक विषय पे अगर हम आपसे बात करें तो कम से कम आधा आधा घंटा लग जाएगा। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम विवाह के लिए ये पहना दें, ऐसे नहीं होता, उसके लिए कुंडली देखना जरूरी होता है। अच्छा सर, वही कई बार देखा जाता है कि ग्रहों के दोष होते हैं, तो ग्रहों के दोष से बचने के लिए भी क्या रत्न पहने जाते हैं, और रत्न फिर क्या कामयाब होते हैं? उन दोष से हमें वो कितना बचा पाते हैं? हाँ, ग्रहों के दोष में बहुत से दोष देखे गए हैं। जैसे अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए, चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाए, या सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, मंगल के साथ राहु या केतु कोई भी बैठ जाए, तो वो ग्रह दूषित हो जाता है। जब वो ग्रह दूषित हो जाएगा तो वह पूरे जीवन, ऐसा भी नहीं है कि ये बच्चे के जन्म काल से दूसरे, ये पीछे चला रहा है, उनके पिता में भी था, पिता के पिता में भी था। तो जैसे पितृदोष हो गया, कालसर्प दोष हो गया, तमाम तरह के दोष बनते हैं। तो अगर ये दोष के बारे में आप पूछेंगे तो ये दोष जो बनते हैं इनका निवारण तभी हो सकता है जब वो चंद्रमा की होरा में हो। देखिए एक नया सब चैप्टर आ गया, चंद्रमा की होरा, यानी भगवान ने, प्रकृति ने, नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया कि सब कुछ आप ठीक नहीं कर सकते। अगर वो चंद्रमा की होरा में है तो प्रयास करने पे ठीक हो सकता है, लेकिन अगर वो चंद्रमा की होरा में नहीं है, सूर्य की होरा में है, तो फिर वो यही होगा, भगवान हमेशा ऐसे करके खड़े रहेंगे, कहेंगे अगले जन्म में देखेंगे। कहने का सेंस ये है कि बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो कि ज़बरदस्ती पूजा करा देंगे, वो कर देंगे। तो वो देखना ज़रूरी है कि वो जो पर्टिकुलर जो वो भाव है, वो भाव कहाँ बैठा, उसकी क्या स्थिति बन रही है। अगर चंद्रमा की होरा में है तो उसको ठीक किया जा सकता है, मोटा मोटी बात। अच्छा सर, कई बार देखा जाता है कि हमारे रिश्ते थोड़ा गड़बड़ होते हैं, तो क्या रत्न पहनने से रिश्तों पर सकारात्मक असर पड़ता है? और फिर उन रिश्तों को सुधारने के लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए जिससे हमारे जो रिश्ते हैं वो मधुर रहें? ठीक है, रिश्ते कई प्रकार के हैं। आप रिश्ते में आप भाई बहन का रिश्ता कह सकते हैं, आप और भी तमाम रिश्ते जो होते हैं घरों में उनको कह सकते हैं, सास ससुर का रिश्ता कह सकते हैं। तो ये रिश्ता पे डिपेंड करेगा कि कौन से रिश्ता की आप बात कर रहे हैं। उस रिश्ता को ठीक करने न करने का विषय वैसे ही आएगा जैसे अभी हमने 2 मिनट पहले बताया कि अगर वो ठीक करने की बात है तो आप ये मान के चलो। अच्छा, दूसरी बात देखो, जीवन काल की सबसे खराब समय बोला गया है 7.5 का, खराब समय बोला गया है। अगर राहु की दशा में, राहु मतलब सही जगह नहीं बैठा है तो उनकी दशा का, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो ख़ास तौर से ये देखा गया है कि जो अपने होते हैं, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, वही आपसे दूरी बना लेते हैं, आपस में टेंशन होने लगती है। तो कहीं ना कहीं से हम ये नहीं कहेंगे उनकी दशा चल रही होगी, मगर ये ज़रूर है कि उनका कहीं ना कहीं से उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उनके कुंडली पे, है ना। अब जैसे चौथे भाव को बात करें तो माता पिता आपका घर देख लेंगे, 10वें भाव को बात करें तो आपके ख़ास तौर से आपका जो करियर है उसको देख लेंगे। तो ये निर्भर करता है कि प्लैनेट बैठा कहाँ है और उसके आधार पर, मतलब आप सोच के देखो कि अगर इस पूरी पृथ्वी में अगर 700 अरब आबादी है पूरे ब्रह्मांड में, तो 700 अरब आबादी में कोई एक दूसरे से मिलता नहीं है। छोड़ दो इतना बड़ा, अपने घर में देखो कोई एक दूसरे से, जुड़वा की बात अलग है, कोई टैली नहीं करता है। ग्रह नक्षत्र तो वही है। तो आप सोच के देखो कि कितना नेचर ने ऐसा बनाया है, प्रकृति ने बनाया है कि 45 सेकंड में कुंडली बदल जाती है ना। जुड़ा बच्चा हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं कि 2 बच्चे हुए 5 मिनट के अंतराल में तो दोनों IAS बने या दोनों बिजनेसमैन बने। 45 सेकंड बीता तो उसकी कुंडली में प्रभाव आ जाएगा, ऐसा प्रभाव आएगा जो थोड़ी दिक्कत की बात करेगा। सर, वही रिश्तों की सर हम बात कर रहे थे। आजकल देखा जा रहा है कि सर जो तलाक हैं वो बहुत हो रहे हैं, और अगर हमारे दर्शक को आप बताना चाहें कि ये तलाक जैसी चीज़ों को रोकने के लिए क्या ग्रह दशा बन रहा है, क्या संयोग बन रहा है, कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि मियाँ बीवी के बीच तलाक हो रहा है, उसके लिए अगर उनको कोई रत्न आप सजेस्ट करें जो अमूमन लोग पहन सकें। बिल्कुल, देखिए तलाक का विषय है वो पति और पत्नी के बीच का विषय है। यह तलाक
खुद आपस में पटरी नहीं खा रही है, इसकी वजह से हो रहा है, या कोई फीडबैक दे रहा है गलत गलत, परिवार में बहुत लोग होते हैं गलत फीडबैक देते हैं, उसकी वजह से हो रहा है। कई कारण बनते हैं। तो अगर तलाक के कारण बने हुए हैं कि भाई ठीक है, हम यह जान रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपको कुंडली देखना पड़ेगा कि अगर सप्तम भाव यानी शादी का घर 5वें भाव में बैठा हो, शादी का घर 11वें भाव में बैठा हो और शादी का घर 3रे भाव में बैठा हो, यानी शादी का जो ग्रह है वो अगर यहाँ बैठा है 5वें, 11वें और 3रे, तो ये मान के चलिए कि 90% देखा गया है कि अगर उस पर कोई पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही, जैसे गुरु की, चंद्रमा की, शुक्र की, तो निश्चित रूप से वह टूटेगा और यह ज़्यादा चांसेज है कि यह प्रेम विवाह से संबंधित मामला बनेगा, यानी प्रेम के माध्यम से उनका विवाह होने का बनेगा और टूटने का बनेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि विवाह में अगर आप ये कह रहे हैं कि उनको हम क्या ऐसी चीज़ बता दें, तो सप्तम भाव, सप्तमेश और सप्तमेश जहाँ बैठा है उसके पर्टिकुलर जिस राशि में बैठा, वहाँ किस नक्षत्र में बैठा है, इन सबों को निकाल करके हम एक लाइन में कह सकते हैं कि अगर रुकने वाला होगा तो वही होरा की बात आ जाएगी। मतलब विधि ने लिखा है तो होगा ही होगा, और अगर होरा उनका चंद्रमा में है तो उनकी शादी बचाई जा सकती है। क्या चमत्कार होगा ये मैं आज 27 साल से देख रहा हूँ।